डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉल्यूशन के बारे में। पॉल्यूशन को हिंदी में प्रदूषण कहा जाता है, जो कि आज के समय में देखा जाए तो इस समस्या से जो है पूरे वर्ल्ड सभी परेशान, जितने कंट्री है सभी परेशान है। पॉल्यूशन जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये डायग्राम देखते हैं पॉल्यूशन को समझने के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो है डिफरेंट टाइप्स के इंडस्ट्रीज़ बने हुए हैं, जो कि कोई ना कारखाना है जो कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो सकता है, या फिर किसी मेटल का प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर यहाँ पे कुछ और चीज़ें बन रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि इससे बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एयर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो बड़े बड़े ऑयल रिफाइनरीज होते हैं वो ऑयल को रिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे उसको गर्म करते हैं, जिससे उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं वो गैस के रूप में बाहर निकलता है। अब ये बाहर तो निकल रहा है, ऑयल को तो प्यूरिफाई किया जा रहा है, लेकिन उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है वो क्या कर रहा है कि इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कॉज कर रहा है। उसके अलावा देखेंगे जितने भी अर्बन एरिया है, यानी जो शहरी क्षेत्र है, वहाँ पे देखेंगे सीवेज सिस्टम होता है, जिसमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, चाहे किचन से रिलेटेड हो या फिर टॉयलेट से रिलेटेड हो, वो सब ले जाकर क्या करते हैं सीवेज सिस्टम के द्वारा किसी रिवर में या फिर समुद्र में या फिर पॉन्ड में क्या करते हैं उसको रिलीज कर देते हैं, जिससे वाटर पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है। इसमें भी हम देखेंगे वाटर पॉल्यूशन में बॉटल फेंक देते हैं हम लोग, प्लास्टिक फेंक देते हैं, टायर वगैरह फेंक देते हैं, जिनसे क्या होता है कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है उसको बड़ा नुकसान पहुंचता है। तो सबसे पहले हम लोग पॉल्यूशन का डेफिनेशन देख लेते हैं, पॉल्यूशन होता क्या है। तो देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ है, पॉल्यूशन होता क्या है। पॉल्यूशन रेफर्स टू एनी अनडिजायरेबल चेंजेस इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्वायरमेंट, दैट इज एयर, वाटर एंड सॉइल, and cause adverse effect on humans or other species directly or indirectly। पॉल्यूशन जो होता है ना, देखिए हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी अनडिज़ायरेबल चेंजेस होगा, अनडिज़ायरेबल या उसको कहा जाता है हिंदी में अवांछनीय, जिसका मतलब होता है कि जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये जो चेंजेस हो रहा है वो कितना जो है घातक हो सकता है हमारे लिए। इसमें भी जो चेंजेस हो रहा है वो चेंजेस फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। अगर फिजिकल होगा तो जैसे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, वो ये कौन सा जो है इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा, ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा। या फिर हम लोग सॉइल में किसी केमिकल को रिलीज कर दे रहे हैं, या फिर वाटर में केमिकल को रिलीज कर दे रहे हैं, जिससे वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होगा, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक होगा। बायोलॉजिकल में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के नए नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनते हैं जो कि हार्मफुल होंगे, तो वो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक होगा। और ये इन्वायरमेंट में सारा प्रोसेस होता है, जिसमें कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन होता है। अब इसका जो एडवर्स इफेक्ट होता है ना, जो इससे नुकसान जो होने वाला है वो मेनली ह्यूमन बीइंग को होता है, उसके साथ साथ और भी जो ऑर्गेनिज्म है, स्पीसीज है, उनको भी नुकसान होता है। अब ये पॉल्यूशन होता क्या है, पॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो ये एक तरह का बाई प्रोडक्ट होता है जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज से रिलीज होता है। इट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। उसमें भी देखेंगे स्टीमिंग फ्रॉम इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्रीज में हम लोग जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है उसको क्या करेंगे, वाटर में रिलीज, कहीं ना कहीं उसको डंप करना है तो वाटर में रिलीज कर देंगे, या फिर जो है कहीं सॉइल में या फिर पॉन्ड में क्या करेंगे, उसको रिलीज कर देंगे। तो वो जो बाई प्रोडक्ट है वो हार्मफुल होगा, नुकसानदेह होगा। उसके अलावा अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के कारण पॉल्यूशन होता है। एग्रीकल्चर में भी जो है बहुत सारे पॉल्यूशन क्रिएट होते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कृषि में, यानी एग्रीकल्चर में डिफरेंट टाइप्स के केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, जैसे DDT हो गया, BHC हो गया, ये सब केमिकल होते हैं। उस समय तो इंसेक्ट को किल कर देंगे, लेकिन ये केमिकल जो होता है ये सॉइल में परसिस्ट रहता है, जिसके कारण सॉइल पॉल्यूशन कॉज करेगा और दूसरे जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको भी इफेक्ट करता है। ट्रांसपोर्टेशन से भी होता है। इसके अलावा जो वेस्ट का डिस्पोजल हम लोग करते हैं, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है, जिसमें सॉलिड चीज़ें हम क्या करते हैं, प्लास्टिक हो गया, बॉटल हो गया, टायर हो गया, रबर हो गया, ग्लास हो गया, इनका डिस्पोजल करते हैं। इनसे भी क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स होता क्या है, सबसे पहले पॉल्यूशन को कॉज करने वाले जो भी एजेंट है, ठीक है, उसको हम लोग कह देंगे पॉल्यूटेंट्स। चाहे वो प्लास्टिक हो या कोई केमिकल हो या फिर
कोई गैस हो या फिर रबर हो या फिर टायर हो, यानी ये पॉल्यूटेंट्स है क्योंकि इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कॉज करने का काम कर रहे हैं। तो देखिए लिखा हुआ है पॉल्यूटेंट्स क्या होता है, सबस्टेंसेस दैट कॉज पॉल्यूशन आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। अब ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना, इनको मेनली दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, दो मेजर कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। बायोडिग्रेडेबल में बायो वर्ड जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पे कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा उस पॉल्यूटेंट्स को डिग्रेड करने के लिए। जैसे किचन से जो भी प्रोडक्ट निकलता है, जैसे उसमें कुछ फूड मटेरियल्स होते हैं, कुछ केमिकल्स हो गए, ऑर्गेनिक चीज़ें होंगे, जिनको क्या करते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो उसको तोड़ करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, हार्मलेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी उनसे हमारे इन्वायरमेंट को या फिर किसी ऑर्गेनिज्म को नुकसान नहीं पहुँचने वाला है, तो उसको हम लोग कहेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। दोज पॉल्यूटेंट्स विच कैन बी ब्रोकन डाउन, जिसको कि तोड़ा जा सकता है, इनटू सिंपलर यानी सरल सिंपल फॉर्म में, हार्मलेस यानी जो नुकसान न पहुंचाए, सबस्टेंस इन नेचर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए यहाँ पे नाम लिया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही मेनली जो है बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, इसके अलावा कुछ फंजाई का भी रोल होता है, लेकिन सबसे मेजर जो रोल होता है बायोडिग्रेडेशन में वो बैक्टीरिया का होता है। तो इसी को हम लोग कहेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, जिसमें सीवेज आ जाएगा, एग्रीकल्चर रेजिड्यू आएंगे, पेपर हो गया, वुड हो गया, क्लॉथ्स हो गए, कैटल डंग हो गए, एनिमल बोन हो गए, या फिर प्लांट और एनिमल के रेजिड्यू हो गए, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड कर देते हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जबकि दूसरा जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स है, यानी इसको ये ऐसे फॉर्म होते हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंपल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते और ये नेचर में परसिस्ट रहेंगे, जिसके कारण इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट होगा। दोज पॉल्यूटेंट्स विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर हार्मलेस सब्सटेंस इन नेचर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। अब इसमें होगा क्या, जैसे डीडीटी हो गया। डीडीटी की अगर हम बात करेंगे तो ये एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड है जिसका एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन ये बहुत ही हार्मफुल होता है। दूसरा जो है पॉलीइथीन। पॉलीइथीन की बात करेंगे तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड नहीं कर पाते हैं। प्लास्टिक हो गए, ग्लास हो गए, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो ये जो है हो गया पॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन। अब पॉल्यूशन में भी हम लोगों को पढ़ना है, जैसे कि एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन हो गया, नॉइज पॉल्यूशन हो गया, न्यूक्लियर पॉल्यूशन हो गया, डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूशन इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है। तो ये सिर्फ जो वीडियो है ये पॉल्यूशन पे है, इंट्रोडक्शन इसका। धन्यवाद।